लेकिन वो दोनों बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। सागर भी राघव के साथ रूम में चला जाता है और पूजा घर के दूसरे काम में लग जाती है। थोड़ी देर में पूजा को मैसेज आता है, मुझे अभी थोड़ी देर में घर के बाहर गार्डन में मिलो। अरे दीदी, शाम के खाने के लिए सब्जी भी नहीं है, मैं अभी बाजार से लेकर आती हूँ। ठीक है पूजा, लेकिन जल्दी आना, वरना माँ जी फिर से गुस्सा हो जाएगी। फिर पूजा वहाँ से जल्दी जल्दी में निकल जाती है और घर के पास वाले गार्डन में आके सागर से मिलती है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। तुमसे ज़्यादा खुशी तो मुझे हो रही है। तुम्हारी यही खुशी देखने के लिए तो मैं आता हूँ। हर महीने नए नए बहाने बनाकर तुमसे मिलने आना पड़ता है। मैं जानती हूँ सागर, अगर पापा और दीदी की चिंता नहीं होती ना, तो मैं ये घर छोड़कर कब की चली गई होती। उस घर में मेरी कोई इज्जत भी नहीं है और ना ही पति का प्यार। अरे, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। तुम हो, इसीलिए तो थोड़ी बहुत उम्मीद है। अच्छा सुनो, मुझे अभी घर जाना चाहिए, नहीं तो माँ जी वापस से गुस्सा हो जाएगी। लेकिन मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। अमित जी 2 दिन के लिए किसी काम से बाहर गए हैं। आज रात को खाना खाने के बाद तुम मेरे कमरे में आ जाना। इतना कहकर पूजा वहाँ से मार्केट में सब्जी खरीदने ले जाती है। फिर वो घर आती है। 1 घंटा लगता है क्या सब्जी खरीदने के लिए? कहीं तुम्हारा कोई चक्कर तो नहीं चल रहा, या किसी से मेरी चुगली तो नहीं कर रही थी? माँ जी, आप मुझ पर झूठा इल्ज़ाम क्यों लगा रही हो? चुप कर तू, मुझसे ज़्यादा जबान मत लड़ा, वरना पूरी दोपहर तपती धूप में खड़ा करूँगी तुझे। जुल्म के अलावा आप और कर भी क्या सकती है माँ जी? और वैसे भी आपके अंदर की इंसानियत तो मर चुकी है। चुप कर तू, वरना तेरी जुबान काट लूँगी। इतना बोलकर मालती पूजा को थप्पड़ मार देती है। उसकी ये हालत सागर और पूजा की दोनों बहनें देखती हैं। उन तीनों को बहुत बुरा लगता है और पूजा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। उसी रात को रागिनी का पति रमेश शराब पी रहा होता है। अरे, आप बस भी कीजिए, कितनी शराब पिएंगे आप? मैं कौन से तेरे बाप की पैसे की पी रहा हूँ? मैं अपने पैसे की पी रहा हूँ। बढ़िया आई मुझे समझाने, चल जा यहाँ से। अपने पति की बातें सुनकर रागिनी को बहुत दुख होता है। फिर वो रोते हुए सो जाती है। तभी रमेश को कमरे के बाहर से सागर गुजरता हुआ दिखता है और वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। फिर सागर पूजा के कमरे में आता है। रमेश कमरे के बाहर ही चुपके से खड़ा रहता है। कमरे में पूजा रो रही थी। अरे पूजा, तुम अब तक रो रही हो? प्लीज़ शांत हो जाओ। तो मैं क्या करूँ सागर? तुमने देखा ना, माँ जी ने मुझे किस तरह से बात की और कैसे सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा। इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है। माँ जी का जुल्म तो दिन बर दिन बढ़ता ही जा रहा है। पापा भी दहेज के पैसे नहीं जुटा पा रहे। पता नहीं हम तीनों बहनों का क्या होगा। ये ससुराल तो घर कम, जेल ज़्यादा लगता है। जेल में भी लोगों पे इतने जुल्म नहीं होते जितने हम पे हो रहे हैं। मैं जानता हूँ पूजा, मुझसे भी तुम तीनों का ये हाल नहीं देखा जाता। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोगों की मदद कैसे करूँ। वैसे भी सागर, तुमने आज तक हमारी बहुत मदद की है। तुम्हारे ही दिए हुए पैसे मैंने पापा को दिए थे, इसीलिए तो वो थोड़ा बहुत दहेज दे पाए, तभी हम तीनों बहनों की शादी हो पाई। लेकिन सागर, मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद मेरी ज़िंदगी इतनी बदतर हो जाएगी। जैसे मैंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा। ऐसे ही सागर और पूजा बहुत देर तक एक दूसरे से बातें करते हैं। फिर सागर पूजा के कमरे से चला जाता है। थोड़ी दूर जाते ही रमेश उसे पकड़ लेता है और उसे खींच के थप्पड़ मारता है। रमेश, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारी ही घर की इज्जत नीलाम कर रहे हो? रमेश, तुम मुझे गलत समझ रहे हो।
मैं गलत समझ रहा हूँ? इतनी रात को मेरे भाभी के कमरे से तुम बाहर निकले हो और मैं गलत समझ रहा हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाभी के कमरे में जाने की? देखो रमेश, पूजा मेरी अच्छी दोस्त है। मैं उसे पहले से जानता हूँ। मैं उससे वहाँ बस बात कर रहा था। हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। ये सब नाटक मेरे सामने मत करो तुम। मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली है। इससे मिलने के लिए तुम हर महीने घर आते थे। हाँ, मैं पूजा से मिलने के लिए आता था, लेकिन हम दोनों में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों तो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और पूजा तो मेरे लिए मेरी बहन जैसी है। ये सब नाटक मेरे सामने मत करो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। निकल जाओ मेरे घर से और दोबारा यहाँ आने की कोशिश भी मत करना। फिर सागर वहाँ से चला जाता है और वो सारी बातें पूजा को मैसेज करके बता देता है। वो मैसेज पढ़ के पूजा बहुत डर जाती है। फिर अगले दिन पूजा सुबह किचन में खाना बनाने लगती है। रात वाली बात वो भूल नहीं पा रही थी। उसी ख्यालों में खोई हुई पूजा सब्जी काट रही थी। अरे पूजा, जरा संभाल कर काटो। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? दीदी, आप ठीक तो हो ना? कुछ तो बोलो। कहाँ खोए हो? कुछ नहीं रीमा, बस मन थोड़ा भारी भारी सा लग रहा है। तभी वहाँ पर मालती आती है। तो अपने पापा से कहो बचा हुआ दहेज दे दे, फिर हम तुम्हारे लिए शिमला का टिकट कटवाएंगे। तुम जाके अपना मन हल्का करके आना फिर। अब तो उन तीनों को अपनी सास की तानों की आदत हो गई थी। उसी दिन रात को सब सोने के बाद रमेश पूजा के कमरे में आता है। अरे भाई साहब, आप यहाँ इतनी रात को? मैं तुमसे कल रात के बारे में बात करने आया हूँ। भाई साहब, हम दोनों में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रहे हो। आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुझे माफ़ कर दो। मैं फिर सागर से कभी नहीं मिलूंगी। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे पास तुम दोनों की कल रात की रिकॉर्डिंग है। लेकिन अगर मैंने वो रिकॉर्डिंग बिना आवाज़ की माँ को दिखा दी तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी 2 बहनों को भी माँ घर से बाहर निकाल देगी। लेकिन भाई साहब, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या चाहिए आपको? अब आई ना सही बात पे। मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। लेकिन इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? क्यों, है ना तेरा वो दोस्त सागर? नहीं तो अपने गहने बेचकर मुझे पैसे दे। लेकिन मुझे पूरे 1 लाख रुपए चाहिए, और वो भी अगले 10 दिन के अंदर। अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं ये वीडियो माँ को दिखा दूंगा। फिर आगे जो करना है वो माँ देख लेगी। नहीं भाई साहब, आप प्लीज़ ऐसा कुछ मत कीजिए। मैं पैसों का बंदोबस्त करूँगी। इधर रमेश पूजा के कमरे से निकल जाता है। दूसरी तरफ रागिनी अपने पति को ढूंढते हुए कमरे से बाहर आती है तो वह रमेश को पूजा के कमरे से बाहर निकलता हुआ देखती है। रमेश को अपनी तरफ आता देख छुप जाती है। अपने पति को पूजा के कमरे से बाहर निकलते हुए देख रागिनी गलत समझ लेती है। दूसरी तरफ पूजा भी बहुत परेशान होती है। एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। ये प्रॉब्लम तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। अब पता नहीं इतने सारे पैसों का इंतज़ाम मैं कैसे करूँगी। किसी से कुछ कह भी नहीं सकती, ना पापा से ना अपनी बहनों से। एक सागर था, वो भी चला गया। अब मैं क्या करूँगी? आगे की कहानी देखने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।